पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने यमुना नदी के जलस्तर को खतरे की रेखा के पार पहुंचा दिया है। हालात अब और भी गंभीर हो गए हैं। मथुरा के जयसिंहपुरा क्षेत्र में पानी घरों के अंदर घुस चुका है। पूरी कॉलोनी तालाब में तब्दील हो रही है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अगर जलस्तर लगातार बढ़ता रहा तो ग्रामीणों और शहरी बस्तियों के लोगों को पलायन करना पड़ सकता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस राहत कार्य शुरू नहीं किया है। न नाव की व्यवस्था है, न ही सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन की, जिसकी वजह से लोगों की चिंता और गुस्सा दोनों ही बढ़ती जा रही है। और ये केवल मथुरा का ही हाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। यमुना का जलस्तर और वहां पर हो रही बारिश से दिल्ली में यमुना किनारे बसे निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। प्रशासन को कई परिवारों को वहां से शिफ्ट भी कराना पड़ा है। दिल्ली के पुराने पुल, लोहे का पुल जिसे कहते हैं, उसके पास यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे की रेखा को पार करने की भी आशंका जताई जा रही है। अगर पानी का बहाव और तेज हुआ तो ITO, कश्मीरी गेट, मजनू का टीला जैसे क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं मथुरा के निवासियों का क्या कहना है, आप ये भी सुन लीजिए। नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना है। कहाँ की रहने वाली? मैं तो चंडीगढ़ की हूँ, पर यहाँ मथुरा में रह रही हूँ 2 साल। हाँ, 2 साल हुए हमें आए हुए, और 2 साल में हमने देखा 2 बार बाढ़ आ चुकी है। इससे हम जैसे जितने गरीब लोग हैं, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। बार साल में 2 बार बाढ़ आएगी। इंसान सामान जो बेचारे खरीद रहे हैं, उनके सामान ऐसे तहस नहस हो रहे हैं। अब बताइए कहाँ से कोई इंसान लेके आएगा? ना कोई रोड की व्यवस्था है। हमें भी आए हुए कम से कम 3 साल हो गए। पानी की कोई किल्लत थी, लोग बाग अपना जेट वगैरह लगा रहे हैं। ना पानी की कोई व्यवस्था, ना रोडों की व्यवस्था। आगे जो घर अच्छे बने हैं VIP लोगों के, उनों के घरों के रोड तो आगे अच्छे बना दिए। हम लोग गरीब यहाँ पे बहुत बुरे हालत में है। ना सरकार कोई देखने आई है, ना कोई प्रशासन, कोई कुछ भी नहीं देखने आया यहाँ पे। यमुना का जलस्तर अगर और बढ़ता है तो किस तरह की दिक्कतें होंगी? काफी दिक्कत होगी। खाली करके जाएंगे। अब क्या करेंगे? सामान देखो, आप देखो कहाँ जाएगा इंसानों का। यहाँ पे अगर हम घर छोड़ के जाते अपना तो चोरी हो जाएंगी। बताओ किसके भरोसे छोड़ के जाएं? पूरा घर भरा पड़ा है। अब सोचा था, बहुत से लोग बोल रहे थे कि 10 साल में एक बार बाढ़ आती है, पर हमने देखा कि साल में दूसरी बार ये बाढ़ आ गई है। अभी बेचारों ने, कईयों ने घर खरीदे, घर सही करवा रहे थे। अब लोगों के पैसे यूं ही बेचारों के, गरीबों के वेस्ट हो रहे हैं। आशियाना अपना तैयार कर रहे हैं कि चलो हमें मुफ्त सस्ती जमीन मिल रही है, अच्छी मिल रही है, और क्या कहते हैं, अभी से बना लेते हैं। बाढ़ चलो 10 साल में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऐसे 2-2 साल में आएगी तो बताओ क्या आ जाएगा। क्या नाम है आपका? नाजरीन। कहाँ की रहने वाली है? खादर की। किस तरह की दिक्कतें यहाँ हैं? क्या बहुत परेशानी है, पानी की है सबसे ज्यादा, बाढ़ की। पानी भर जाता है, घरों में परेशानी, सोने बैठने की, खाने पीने की सबकी हो जाती है परेशानी। कौन सा ये क्षेत्र लगता है? जयसिंहपुरा। तो क्या यहाँ का पार्षद है? कभी आपकी सुधनी लेने कोई नहीं है, गौर नहीं करते हैं। सबकी सड़कें बन रही है, यहाँ कुछ नहीं, विकास कार्य नहीं हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहुत परेशानी है, समझ लो। क्या नाम है आपका? गुलशन। कहाँ की रहने वाली है? गणेश राम कॉलोनी। क्या समस्या आ रही है आपको? ये सड़कें नहीं बन रही है, सरकार बना ही नहीं रही है। आती है चली जाती है, कह जाती है कि बनेगी। कम से कम साल में 2 बार बाढ़ आ रही है। इस तरह बाढ़ भी आती है हर साल, और फिर गड्ढे है जगह जगह। रोड देखो बनती है, खुद जाती है। तो यहाँ जब यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और घरों में पानी घुसने के लिए हो रहा है, तो कहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए प्रशासन ने की है? अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए और यहाँ के पार्षद? यही कहना चाहेंगे कि व्यवस्था करें रहने की, और सब सड़कें सही करवाएं, रोड बनवाएं।